इस दिवाली किसी भी गाड़ी को खरीदते समय जस्ट इस एक चीज का ध्यान रखकर आप अपने 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक बचा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की कौन सी गाड़ी को खरीद रहे हो। जस्ट आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है। सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें से किसी भी कंपनी की कोई भी गाड़ी खरीदने वालों, इन कंपनी का जो नंबर है वो आप अपने मोबाइल में सेव करके रख लो या स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ये कैसे काम आएगा मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। देखो, दिवाली के मौके पे क्या होता है कि जब आप शोरूम जाते हैं गाड़ियों को खरीदने के लिए, तो शोरूम में चूंकि इतने सारे ऑफर्स चल रहे होते हैं, फ्री एसेसरीज, फ्री गिफ्ट्स, लो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, एक्सचेंज बोनस, बम्पर ऑफर, बहुत सारे ऑफर चल रहे होते हैं। ऐसे में जब आप सेल्समैन से अपने पसंदीदा गाड़ी की एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस पूछते हो, तो शोरूम वाला जो बंदा होता है वो क्या करता है कि आपको एक शोरूम प्राइस बताता है, जो आरटीओ सर्विसेज चार्जेस है वो भी बताता है, इंश्योरेंस के चार्जेस भी बताता है, जो मैंडेटरी एसेसरीज उनका चार्जेस बताता है। इसके अलावा वो वहां पे आपको हैंडलिंग, लॉजिस्टिक, पीडीआई और मिसलेनियस चार्जेस भी बताता है। और सारा झोल, सारा गेम इसी का होता है। और आप जो दिवाली के चकाचौंध के बीच में देखते हो, भाई ये गिफ्ट मिल रहा है, ये ऑफर्स मिल रहे हैं, इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब यहां पे कवर कर लिया जाता है। और इंडिया में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग किसी भी गाड़ी को बेचते समय, कुछ भी हो, दिवाली हो नहीं हो, कभी भी आप खरीद रहे हो, अगर आपसे हैंडलिंग, लॉजिस्टिक, पीडीआई या फिर मिसलेनियस चार्जेस जो है वो लिया जा रहा है, तो यहां पे ये इलीगल होता है, ये अनऑथोराइज्ड है। और आप चकाचौंध के बीच में, ऑफर्स के बीच में इस चीज को चेक नहीं करते हो। और शोरूम वाले क्या करते हैं कि जितना का आपको गिफ्ट वगैरह नहीं दे रहे होते, उससे ज्यादा इन सब चार्जेस के नाम पे आप पे वसूल लेते हैं। अगर कभी आप सेल्समैन से इन चार्जेस के बारे में पूछे तो आपको दो चीजें सुनने को मिलेगी। नंबर वन, आपको ये सुनने को मिलेगा कि देखो सर, होता ये है कि जो आपकी गाड़ी है वो प्लांट से आता है हमारे स्टॉक यार्ड में, उसका चार्जेस होता है। स्टॉक यार्ड में वो पड़ा पड़ा रहता है, तो वहां पे उसको हैंडलिंग करने का चार्जेस होता है। इसके अलावा उसका होता है पीडीआई, क्योंकि गाड़ियां जो होती है वो फिट होकर नहीं आती, तो वहां पे जो हमारा बंदा उसका पीडीआई करता है। फिर स्टॉक यार्ड से यहां पे हमारे शोरूम में आता है, यहां पे वॉशिंग वगैरह होता है, सारी चीजें होती है। ये सब बोल के आपको बताया जाता है कि इस टाइम में लॉजिस्टिक ले रहे हैं या पीडीआई ले रहे हैं या हैंडलिंग का चार्जेस ले रहे हैं। बट एज पर रूल ये जो चार्जेस है वो आपकी गाड़ी के एक शोरूम प्राइस में जुड़ा हुआ होता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। दूसरा, आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि होता ये कि जब भी आप कितना का भी ले रहे हो, ठीक है, 1.5 लाख की कोई बाइक ले रहे हो या 5 लाख की कोई बाइक ले रहे हो, 10 लाख 12 लाख की कोई कार ले रहे हो, आप देखना कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब आपको जो आपने जितना भी पे किया उसका आप इनवॉइस जो बिल लेते हो, तो आप देखना कि वहां पे हैंडलिंग का या लॉजिस्टिक का जो बिल है मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं दिया जाता है। जीएसटी बिल तो आपको दिया नहीं जाएगा, बहुत होगा तो नॉर्मल सा आपको इनवॉइस दिया जाएगा, ठीक है, जो प्रिंटेड होता है। बट वहां पे आपको उस डीलरशिप का जो जीएसटी का बिल है वो नहीं देखने को मिलेगा, खास करके इन चार्जेस को लेके, क्योंकि ये अनऑथोराइज्ड है, ये इलीगल है। तो मैं यहां पे आपको ये राय देना चाहूंगा कि भाई ऑफर्स वगैरह आप खरीद रहे हो, आपका चॉइस है, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वो सब एक तरफ, लेकिन आप ये जरूर से मेक श्योर करना कि भाई इन चीजों के चार्जेस जो है वो आप शोरूम को अपनी गाड़ियों खरीदते समय मत देना। और इस तरह से डिपेंड करता है कि आप 1 लाख का खरीद रहे हो या 50 लाख का खरीद रहे हो, इस तरह से आपका इन चार्जेस को जस्ट माइनस करके 5,000 से लेकर 50,000, कई बार तो इससे ज्यादा भी चार्जेस शोरूम वाले, अगर बहुत महंगी कार है तो उसका ले लेते हैं। तो भाई 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो, आपको एज पर रूल इनका चार्जेस नहीं देना है। अब यहां पे आप मुझसे पूछोगे कि भाई शोरूम वाले मना करे तो क्या करे, वो नहीं मानते, वो बोलते कि भाई देना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी मत खरीदो। इसलिए मैंने आपको शुरू में जो टोल फ्री नंबर्स है ये शो किया था। ये किसी भी डीलरशिप का नंबर नहीं है, ये इन कंपनीज का ऑफिशियल कस्टमर कंप्लेंट टोल फ्री नंबर है, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आपके साथ कुछ भी अननेसेसरी जो चार्जेस है वो लिया जा रहा, लॉजिस्टिक के नाम पे, पीडीआई के नाम पे, हैंडलिंग के नाम पे, जस्ट आपको इन नंबर्स में कंप्लेन करना है। आपको बताना है कि आप कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो, किस डीलरशिप से खरीद रहे हो, और इस तरह से जस्ट कंप्लेन करके भी आप अपने पैसे बचा सकते हो। भाई कोई डरने वाली बात नहीं होती है, ये बहुत बेसिक सी बात है। अगर सामने वाला बंदा आपसे इलीगल काम कर रहा है, अनऑथोराइज्ड जो चार्जेस है वो ले रहा है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि भाई उसे कंप्लेन करे और आपके जो पैसे है वो बचाए। तो आप इन नंबर्स में कंप्लेन कर सकते हो, तुरंत एक्शन होता है। खास करके इस तरह के शोरूम वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, तो उनका जो कंप्लेन आप करते हो तो तुरंत एक्शन होता है और इस तरह से आपके पैसे बच जाएंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं होता। हालांकि मैंने कुछ सालों से मैं लगातार इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करके रखे, उनको इसके बारे में पता होगा। बट चूंकि देखो हर साल नए नए लोग चैनल पे जुड़ते हैं, उनको इसका आइडिया होता नहीं है, तो मुझे लगा कि फिर से, चूंकि अब जस्ट धनतेरस के मौके पर बहुत सारी गाड़ियां खरीदेंगे, तो यहां
पे ये जो चार्जेस है इन्हें जस्ट आप देख के और इनके पैसे नहीं दे के भी अपने बहुत सारे पैसे जो है वो बचा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे शोरूम वाले आपसे कहेंगे कि आपको AMC लेना ही होगा, या बहुत सारे ऐसे एसेसरीज होते हैं जो कि मैंडेटरी बोल के आपको चिपकाया जाता है कि भाई अगर गाड़ी खरीदना तो आपको ये सब लेना ही होगा, और इन सब का चार्जेस भी उसमें जोड़ दिया जाता है। जी नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि फालतू जो एसेसरीज आप वो मत लो। AMC आपका चॉइस है, आपको लेना है ले सकते हो, नहीं लेना नहीं ले सकते हो, ये सब कुछ मैंडेटरी नहीं होता। और शोरूम वाले भीड़ भाड़ में एकदम एक साथ सारी डिलीवरी होती रहती गाड़ियों की, तो वहां पर उसका फायदा उठा लेते हैं। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई गाड़ियों खरीदते समय सिर्फ एक शोरूम प्राइस या फिर सिर्फ इंश्योरेंस, सिर्फ RTO, सिर्फ ऑन रोड प्राइस देखना काफी नहीं होता। उसमें और क्या क्या एडिशनल चार्जेस लिया जा रहा है और क्या आपको उसका प्रॉपर GST बिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे चलकर आप अपनी जब नई गाड़ियों को जब 1 साल 2 साल 6 महीना या 4-5 साल बाद ही बेचोगे, तो वहां पे ये सारी चीजें मैटर करती है कि वो गाड़ी आपने कितना पैसा देके खरीदा था, उसका बिल है कि नहीं है, ये मैटर करता है। तो इसलिए आप इन चीजों को जरूर से चेक कर लेना। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।